हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीबीएन सीरियल चिट चैट। आज हम बात करेंगे कलर्स टीवी का जो सुपर हिट सीरियल सहर होने को है कि आज के एपिसोड के बारे में। जी एपिसोड नंबर 166। भाई आज के एपिसोड ने फैंस के दिलों की धड़कनों को रोक कर रखा होता। फैंस तो बस यही सोच रहे थे कि एक तरफ है सहर बेहोश, लेकिन वो सहर माहित के पास कैसे पहुंचे। जी हाँ, क्योंकि कलर्स चैनल वालों ने बीटीएस शेयर कर रखे थे भाई कि माहित का ब्रेक डाउन हो गया है, माहित बहुत ज्यादा रो रहा है और सहर जो है उसे कंसोल कर रही है। वन बाई वन जानते हैं कि आज का एपिसोड आखिर हुआ क्या। आज के एपिसोड में पहले तो सहर पहुंच गई दरगाह में वापस और उधर हैदर ने माहित को बोला कि आप दुआ स्टार्ट करवा दो। उन्होंने मस्जिद में दुआ स्टार्ट करवा दी और इधर पहुंची सहर मस्जिद में। तभी भुप्पी जान की प्लानिंग के अकॉर्डिंग अंदर एक रूम में आदमी चिल्ला रहा था कि मुझे कुछ हो गया है, मुझे कुछ हो गया है। सहर उसको बचाने के लिए अंदर जाती है, वो उसको धक्का देता है आदमी, तो वो सहर फेट हो जाती है। उसके ऊपर वो क्रिस्टल वाला झुमर गिर जाता है जिसकी भुप्पी जान ने नट ढीले किए थे। तभी सहर हो जाती है बेहोश और वो आदमी जाकर भुप्पी जान की प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो आदमी जाकर अंदर बोल देता है माहित को, भाई मुफ्ती साहब वहां एक लड़की बेहोश पड़ी है, उसके पास ही आपका आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड देखते ही माहित समझ जाता है कि वो सहर है और माहित हो जाता है आउट ऑफ कंट्रोल। सबके हाथों से तब्जी मतलब माला जो होती है ना वो पकड़कर गिरा देता है, तोड़ देता है और हैदर जो है वो रूमर्स फैला देता है। हैदर सबके मनों में शक पैदा कर देता है, मतलब उसके खिलाफ पॉलिटिक्स स्टार्ट कर देता है माहित के खिलाफ। ये तो बेकाबू हो गया है मुफ्ती साहब को कुछ हो गया है, सभी भागो भागो। तभी वहां हफड़ा दफड़ी फैल जाती है, सारे ही वहां से भाग जाते हैं और माहित अंदर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ पड़ा है। तभी अचानक से वहां सहर आ जाती है। माहित जब सहर को देखता है तो माहित बहुत जोर जोर से रोने लगता है, मतलब आपा बिल्कुल खो देता है, बहुत ज्यादा रोने लगता है। वो बोलता है सहर तुम चली जाओ, तुम मेरे पास मत आओ, तुम सच में नहीं हो। मतलब इस सीन को देखकर मुझे सच में मैंने फिंगर क्रॉस कर ली और मैं तो बस प्रे करने लगी, हे ओम नमः शिवाय जी, हे भोलेनाथ जी, हे प्रभु जी, प्लीज सच में आई हो सहर सच में हो। क्योंकि मेरे को विश्वास नहीं हुआ, ऐसे ही आपको भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने तो ये देखा है ना कि सहर उधर फेंट पड़ी हुई है, बेहोश पड़ी हुई है, उसके पास कोई गया नहीं, माहित भी नहीं गया उसके पास, उसको कोई उठाने नहीं गया, तो सहर यहाँ कैसे आ सकती है। मतलब हम सबके लिए भी वो ऐसा ही थी कि एक सपना है, सच नहीं है। लेकिन सहर पहुंचती है माहित के पास और माहित बस यही बोल रहा है, मुझे पता है आप सच नहीं हो, आप सपना हो, आप मेरे ख्याल हो, आप मेरे पास नहीं आ सकती हो। तो एकदम से सहर जो है माहित के फेस पर हाथ रखती है। तो मतलब मैं तो शॉक्ड हो जाती हूँ, अरे भाई सच में हो, प्लीज सच में हो, गॉड प्लीज सच में हो। तो वो हाथ रखती है, मतलब मेरे को नहीं विश्वास हो रहा था, आपको भी ऐसे नहीं होगा, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सहर है। तो हाथ रखती है तो वो माहित उसको हक कर लेता है, टाइटली हक कर लेता है और बहुत ज्यादा रोता है। तभी सहर बैठ जाती है और उस सहर जो है माहित को वो इंजेक्शन देती है, जो मतलब सीन रिक्रिएट किया है ये मेकर्स ने, ये तो आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, ऋषिता कुठारी के साथ, मतलब पहले ओल्ड वाली सहर के साथ भी ये माहित का सीन हो रखा है। ऐसे ही ब्रेक डाउन हुआ था, ऐसे इंजेक्शन दिया था उसने भी, आज भी सेम सीन रिक्रिएट हुआ है लेकिन नई वाली सहर मतलब भाविका के साथ। जी हाँ, और वैसे ही वो इंजेक्शन देती है माहित को इंजेक्शन देती है। माहित थोड़ा रिलैक्स फील करता है, माहित को हक कर लेती है, माहित अपना सारी बातें, अपने अंदर दबे हुए सारे जज्बात खोल देता है। सहर जो है बहुत ज्यादा वो भी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि माहित का ट्रॉमे की वजह इस बार मैं हूं जिसकी वजह से माहित ने इतना ज्यादा ब्रेक डाउन हुआ है, इतना ज्यादा वो परेशान है, इतना ज्यादा वो रो रहा है। लेकिन मेरे को तो अभी तक विश्वास नहीं हुआ था कि ये सहर सच में आ गई है और माहित को सच में कंसोल कर रही होती है। तभी दिखाते हैं फ्लैशबैक, मतलब सहर यहाँ कैसे पहुंची। जी हाँ, तभी दिखाते हैं फ्लैशबैक कि वहां सभी लोग इकट्ठे हो गए उस रूम में, उन्होंने सहर को उठाया। तभी फूफी जान ने वहां जाके ड्रामे किया, हाय सहर बेटा, आप इतने टाइम बाद, 7 सालों बाद हमने आपको देखा, अरे हमारी ऐसे मुलाकात हुई, अरे जल्दी जल्दी जाओ, जाकर माहित को बचाओ, माहित को पता नहीं क्या हो गया, उसको ठीक करो, वो रो रहा है। मतलब पूरा फुल ऑन ड्रामा भाई, उसकी एक्टिंग माशाल्लाह, हाय गजब एक्टिंग है हुस्न आरा की सच में। तो मतलब वो सीन हमें फ्लैशबैक दिखाया कि आखिर सहर गई कैसे। तो सहर वहां से उठती है और वो पहले माहित के रूम में, मतलब जहां वो बैठ के नमाज पढ़ते हैं वहां जाती है, वहां जाकर वो इंजेक्शन ढूंढती है, तभी जाती है वहां, इसीलिए तभी जाकर सहर ने इंजेक्शन लगाया। ये हमारा कंफ्यूजन हो गया क्लियर। लिटरली मैंने बोला थैंक्स गॉड की सच में सहर ही है वहां। तभी वहां इंशा, मतलब घर वाला सीन दिखाते हैं जहां इंशा जो है वो बाहर खड़ी होती है माहित के रूम की, और माहित के रूम के अंदर होती हैं कैज माहित के रूम के अंदर सारा सामान उथल पथल कर रहे होते हैं। तभी इंशा बोल रही होती है, कैज बाहर आ जाओ, है तुम्हारे धीमा नाराज हो जाएंगे। तभी कैज बोलता है, मुझसे धीमा नाराज नहीं होते। तभी वहां नाजिमा गुजर रही होती है, नाजिमा बोलती है, इंशा तुम ये सब प्लानिंग्स छोड़ दो भाई, जो भी तुम्हारी प्लानिंग्स है वो तुम्हारा नहीं हो सकता, उसके रास्ते में मत आओ, वो सिर्फ सहर का है,
तभी आज हमें ट्रू कलर देखने को मिला इंशा का। यहाँ इंशा का फेस भाई देखने उसके एक्सप्रेशन देखने वाले हो गए। लिटरली समझ में आ गया कि इंशा की ये प्लानिंग है, ये कैज वैज जो भी है ये सारी इंशा की प्लानिंग है माहिद को पाने के लिए। तभी इंशा बोलती है नहीं, आप पहले वाले माहिद को जानती हो कि आज वाला माहिद शहर से हमेशा के लिए दूर रहना चाहता है। वो बोलती है होप सो बट प्लीज डोंट ट्राई टू मेक दिस ओके। तो वो वहां से चली जाती है नाजिमा। मतलब नाजिमा ने वार्निंग दे दी है, लिटरली वार्निंग दे दी है आज इंशा को। और इंशा समझे ना समझे ये तो होगी देखने वाली बात। लेकिन दूसरी तरफ इंशा पहुंच जाती है वहां मस्जिद में। तो फूफी जान को जाके बोलती, फूफी जान उसको बताती है ऐसा ऐसा हुआ। तो इंशा बोलती है मैं जाकर देखती हूँ माहिद को। फूफी जान बोलती है भाई तुम्हारा रिश्ता कब से इतना क्लोज हो गया कि तुम ऐसे समय में जाकर माहिद को कंसोल करोगी। तभी इंशा सोचती है यार मैंने क्या बोल दिया। तो इंशा खड़ी रहती है, वो बोलती है हाँ ठीक है। तो मैं ऐसा करती हूँ डॉक्टर फरीद को कॉल करती हूँ, डॉक्टर फरीद तो आकर उन्हें ठीक कर देंगे। तभी फूफी जान बोलती है अरे मतलब मन में बोलती है अरे भाई ये तो मेरा प्लान फेल कर देगी, क्योंकि फूफी जान का प्लान है कि शहर माहिद के सामने जाएगी, शहर माहिद और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, सारे मतलब माजरे के सामने पता चल जाएगा कि माहिद की दिमागी हालत है खराब, और उसका फायदा उठाकर फूफी जान का प्लान फाइनली हो जाएगा सक्सेसफुल और फूफी जान के बेटे हैदर बन जाएंगे मुफ्ती। लेकिन ये फूफी जान के ड्रीम्स में ही होगा। लेकिन आज के एपिसोड को देखकर फैंस थैंक्स टू फूफी जान ही बोल रहे हैं। जी हम विद मी इंक्लूडिंग मी, मैं भी यही बोल रही हूँ थैंक्स टू फूफी जान। अगर फूफी जान ऐसा प्लान नहीं बनाती, ऐसा सब नहीं करती, तो हमारी शहर के सामने माहिद आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता, माहिद का ट्रॉमा नहीं आता, माहिद के इमोशंस नहीं आते, और शहर को कभी पता नहीं चल पाता कि माहिद के साथ आखिर क्या हुआ है। अभी भी माहिद का ट्रॉमा वैसे का वैसा ही है, मतलब बढ़ गया है, शहर के कारण वो बढ़ चुका है। थैंक्स टू फूफी जान। तो प्लीज आप भी एक बार कमेंट में इतना तो जरूर लिख देना भी थैंक्स टू फूफी जान, क्योंकि फूफी जान की वजह से आज शहर और माहिद के बीच की ये थोड़ी सी गलतफहमी की दीवार होगी दूर, थोड़ा सा सच सामने आ जाएगा जी। और इंशा का आज ट्रू कलर भी सामने आ गया है, और दूसरी तरफ जो है नाजिमा का भी मतलब सामने आ गया भी, नाजिमा अब सही है। लेकिन फूफी जान की प्लानिंग भाई थमने का नाम नहीं ले रही। और दूसरी तरफ शहर और माहिद वैसे ही बैठे हुए। नया प्रोमो आज नहीं आया, मतलब जहां मैंने देखा है जिस साइट पे वहां अभी तक नया प्रोमो नहीं आया। आज का एपिसोड देखने के बाद मेरा तो आप सब फैंस से यही है सवाल, क्या फूफी जान की प्लानिंग्स थम पाएंगी? क्या हुस्ना आरा अपनी प्लानिंग्स में हो जाएंगी सक्सेसफुल? हाय गजब, हुस्ना आरा और हैदर का प्लान हो जाएगा सक्सेसफुल? क्या इंशा भी इन दोनों के साथ ही मिली हुई है? ये तो होगी देखने वाली बात, क्योंकि आज के एपिसोड में इंशा के ट्रू कलर्स, नाजिमा की अच्छाई, फूफी जान और हैदर की प्लानिंग, ये सब आ गया है सामने। लेकिन हम तो कहेंगे थैंक्स टू फूफी जान, क्योंकि आज फूफी जान की वजह से ही शहर के सामने आया है माहिद का ट्रॉमा, शहर के सामने आया है माहिद का ये इमोशनल मतलब मोमेंट। तो बताइए फ्रेंड्स कैसा लगा आज का एपिसोड, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और बताइए आज के एपिसोड में आपको क्या लगा बेस्ट, और प्लीज मेरी तरह आप भी कहिए थैंक्स टू फूफी जान, एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में भी लिखिए थैंक्स टू फूफी जान, और बताइए कौन सा सीन लगा आपको आज सुपर बेस्ट। Thanks for watching.